एससी की ज़मीन कैसे खरीदें, किस प्रकार से खरीदी जा सकती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस प्रकार से परमिशन लिया जा सकता है, इन चीज़ों के विषय पे आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ इस पूरी वीडियो को आपको पूरी तरह से ध्यान से देखना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एससी बिरादरी की ज़मीन कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो उस दौरान व्यक्ति को, जनरल व्यक्ति का हो या ओबीसी बैकवर्ड का व्यक्ति हो, यदि कोई व्यक्ति खरीदता है तो उस समय उस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम तो आप जब भी रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री के दौरान उस व्यक्ति का गाटा संख्या नहीं खुल सकता। साथ ही साथ एससी ज़मीन की यदि कोई व्यक्ति, जनरल व्यक्ति या बैकवर्ड का खरीदता है तो उस दौरान उसकी ज़मीन की दाखिल खारिज भी नहीं होती। सबसे समस्या नंबर 1 की समस्या यही होती है। इस वजह से लोग परेशान होते हैं और ऐसी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। एससी बिरादरी का होता है तो नशे का ज़्यादा सेवन किया जाता है, और तो उस वजह से सरकार द्वारा एक मानक तैयार कर दिया गया है जिसके तहत एससी की ज़मीन कोई खरीद ना सके, या कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उस दौरान डीएम का जो डीएम ही उसमें अपने परमिशन देंगे तभी उस पर विचार कर सकते हैं, उस पर तभी वो बेची जा सकती है। इन चीज़ों को लेकर के ही सरकार ने जो अपना कदम उठाया है ये बेहतर है, काबिल तारीफ है। तो अब समझना है कि एससी की ज़मीन कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो उस दौरान किस प्रकार से खरीद सकता है। देखिए, कानून का नियम है और कानून को समझना जरूरी है, क्योंकि कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो कानून आपके राजस्व संहिता की धारा 98 के तहत ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति एससी बिरादरी का व्यक्ति कोई जमीन बेचना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रपत्र बनेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, इनको लेकर के उस पर पूरा चीज़ मेंशन किया गया है। नंबर 1, आरसी प्रपत्र 27, जो कि यह प्रपत्र होता है, इस प्रपत्र पे लेखपाल अपना रिपोर्ट लगाता है। नंबर 1। नंबर दूसरा आपका आकार पत्र 41 और 45 ये बनते हैं। नंबर तीसरे में भार मुक्त प्रमाण पत्र, यानी कि जो बंधक है किसी ज़मीन, वो बंधक है जो व्यक्ति लेना चाहता है यदि तो उसका भार मुक्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर चौथा, उसका क्रेता और विक्रेता दोनों के शपथ पत्र बनना होगा, यानी हलफनामा बनेंगे उसमें एक दूसरे को कि मैं इस फाले व्यक्ति को बेचना चाहता हूँ, और जो क्रेता है वो अपनी अपनी बात को रखेगा। दोनों अपने अपने हलफनामा बनाए जाएंगे, शपथ पत्र बनाए जाएंगे। नंबर 5वां, खतौनी और आपके प्रपत्र, इसके ये सारे कागजी कार्रवाई हैं, इनमें ये लगने हैं, इसके बगैर कुछ कार्य होने नहीं है। और प्रपत्र जो कि आधार कार्ड लगना है आपका, और पैन कार्ड भी लगेगा, और आपकी जो आपने लेन देन किया है उसका आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ट्रांजैक्शन या चेक जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें लगेंगी। इतनी चीज़ें करने के बाद अब सर्वप्रथम समझते हैं कि यदि ये प्रपत्र आपने ले लिया है, लेकिन अब डीएम की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा किया जाता है। अब डीएम की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? डीएम जब भी कोई व्यक्ति, एससी व्यक्ति या अन्य बिरादरी का कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो जब बेचेगा एससी बिरादरी का व्यक्ति, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, वो अपनी ज़मीन को क्यों बेच रहा है। तो सर्वप्रथम उसके लिए जो, या फिर वो कोई अपनी बच्ची को विवाह कर रहा है, या किसी अपने परिवार में कोई बीमार हो गया है, गंभीर परिस्थितियां हो गई हैं, तो अपने कर्ज अदायगी या उसमें लगाने के लिए वो चीज़ें की जा सकती हैं। यदि कोई बीमार है अपने परिवार में या स्वयं बीमार है तो उसके लिए जिस जगह आपका इलाज हुआ है तो वहाँ से उसकी रिपोर्टें और जो खर्च लगा है उसका पूरा डाटा, वो पूरा डॉक्टर से, अस्पताल से वो पूरा कागज़ तैयार करा करके उसको भी मेंशन करना होगा। वो मेंशन किए जाएंगे, और मेंशन के पूरे जो मैंने आपको आपको बताया कि ये जो 5 रिक्वायरमेंट आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, तो वो लगा करके नत्थी करके आपको लेखपाल के पास जा करके उसको दे देना है। तो लेखपाल आपके आरसी प्रपत्र 27 में पूरी रिपोर्ट लगाएगा कि फला व्यक्ति ये ज़मीन इतने में बेच रहा है, यहाँ की ये मालियत है, ये सारा कुछ उसमें मेंशन करेगा और रिपोर्ट लगा करके अपने कानूनगो को भेज देगा। कानूनगो भी उसमें आदेशित करके उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है तहसीलदार के पास। तहसीलदार वहाँ से उसको अग्रेसित करता है एसडीएम के पास। एसडीएम अपने मानकों पर देखा जाता है, वहाँ पे उसको पूरा चीज़ से जांच पड़ताल की जाती है। यदि सही चीज़ें हैं तो उसको फिर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, ज़िले में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार से आपके तहसील स्तर के वर्क हो गया। इसके बाद डीएम का जब यहाँ से सारी रिपोर्टें लग जाती हैं
तो रिपोर्टें लगने के बाद आपके डीएम आप जो व्यक्ति बेच रहा है ज़मीन, उस व्यक्ति से पूछताछ करेगा, क्या इस व्यक्ति को आप ज़मीन बेच रहे हैं या नहीं। तो वो चीज़ें वो मेंशन की जाएंगी और वो आपसे वहाँ, चूँकि फर्जीवाड़ा होता है, लोग अवैध तरीके से परमिशन करवा लाते हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की ज़मीन जा रही है, बेच रहा है, तो वहाँ पे डीएम साहब उसके सामने उससे अप्रूव्ड करेंगे और उससे पूछा जाएगा। यदि वो कहता है यस और वो रीज़न भी सही बताता है, तो उनको लगता है, जो यदि अधिकारी को लगता है यानी डीएम को लगता है, तो वो परमिशन दे देता है। परमिशन देने के बाद जैसे ही आपको परमिशन का कागज़ मिलता है, तो जो व्यक्ति क्रेता जो ले रहा है या जिस बिरादरी का ले रहा है, तो उन लोगों को ले जा करके वो परमिशन की कॉपी ले जा करके अपनी रजिस्ट्री करा लेता है, और रजिस्ट्री जैसे हो जाती है, इसके बाद अपना 35 दिन के बाद दाखिल खारिज करा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट ऑन ओपन रहता है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।